क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है? क्या हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे किसी कंपनी को पैसा देना, क्या पैसे की बर्बादी नहीं है? अगर हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी है? और अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो मैं किस कंपनी का लूँ? और लेने से पहले मुझे किन-किन बातों का ख़्याल रखना है? नमस्कार, मैं हूं फाइनेंशियल कंसल्टेंट एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निवेश खिड़की को। इस चैनल के माध्यम से हम फाइनेंस से जुड़ी सभी जानकारी, चाहे वो इंश्योरेंस की हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड की हो, चाहे वो शेयर मार्केट की हो, पोस्ट ऑफिस या बैंक की हो, हम ये सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ और ज़्यादा बेहतर बन पाए। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ये सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी क्यों है? सच कहूँ, अगर आपकी जेब में, आपकी सेविंग अकाउंट में हमेशा 10-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए पड़े रहते हैं, जिसको आपने इसलिए रखा है कि अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए और आपके परिवार के किसी मेंबर को हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तो आप ये पैसा वहाँ खर्च करने के लिए आपने ये पैसा रखा है। अगर आपके पास ऐसी सुविधा है, अगर आप इस फाइनेंशियल कंडीशंस में रहते हैं, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो 20-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आप अपने सेविंग अकाउंट में से निकाल कर आप इलाज करा लेंगे। फिर क्या ज़रूरत है कंपनी को पैसे देने की? लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आप अपना पैसा किसी बिजनेस में लगा देते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, ताकि वो पैसा ग्रो करे, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ भी सकती है, ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है, तो आप ये पैसा 20-30 लाख, 50 लाख रुपए आप अपने सेविंग अकाउंट या अपने घर में कैश के तौर पे सिर्फ इस बात के लिए नहीं रखते कि आप किसी बीमारी के होने पर या किसी हादसे के होने पर आप मेडिकल एक्सपेंसेस में इसको खर्च करेंगे, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी इमरजेंसी है जो कभी भी आपके पूरे बजट को ख़राब कर सकती है, आपके घर को बिकवा सकती है। आपने इतने सालों तक काम कर कर अगर कोई एसेट्स बनाया है, कोई ज्वेलरीज बनाई हैं, तो उसको ये बिकवा सकती है। मान लीजिए कि आपने पूरी लाइफ में अपने बच्चों के हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए कोई फंड रखा हुआ है, आपने अपने बुढ़ापे के लिए कोई फंड रखा हुआ है, और अचानक आपके घर में कुछ इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो गई, आप एक मिनट भी नहीं सोचेंगे उस पैसे को खर्च करने के लिए, क्योंकि जान सबसे पहले ज़रूरी है। पैसा तो बाद में आता जाता रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को ये मेडिकल इमरजेंसी या हॉस्पिटल डिस्टर्ब ना करें, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रख लेना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस कब लें और क्यों लें? क्यों लें तो मैंने बहुत कुछ आपको पहले बता दिया है। अब कब लें? देखिए क्या है कि आप जितनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस आप ले लेते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस उनको मिलता है जो फिट हो, जो सही हो। अगर आपके अंदर कोई मेडिकल बीमारी या किसी भी तरह का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, कोई बीमारी ऐड हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देगी या नहीं देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो तुरंत कवर नहीं होती, उनको कवर होने में टाइम लगता है।
2 साल का टाइम लगता है, 3 साल का टाइम लगता है। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पहले से आप लेकर रखे रहेंगे, और स्टोन, हार्निया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो तुरंत कवर नहीं होती, और जब अगर मान लीजिए कि ये चीज़ आपको हो जाए, तो कम से कम आप अपना इलाज करवा पाएँ, आप अपना ट्रीटमेंट करवा पाएँ, या कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी तो कोई पूछ के नहीं आती। एक्सीडेंट, इस तरह के हादसे तो कोई पूछ के नहीं आते कि आप छोटे हैं या बड़े हैं, ये किसी भी सिचुएशन में हो सकती हैं। तो ये ज़रूरी है कि जितनी जल्दी से जल्दी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस रख लें, आपके लिए बेहतर है। क्योंकि जितनी एज आपकी कम होती है, आप फिट एंड फाइन होते हैं, तो आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे जैसे आपके अंदर बीमारियां ऐड होने लग जाती हैं, वैसे वैसे आपके लिए अच्छे प्लान्स के ऑप्शंस बंद होने लग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बेस्ट प्लान आपको मिले, तो बेहतर होगा कि आप जल्दी से अपने हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग को कर लें। अब आगे सवाल ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लें, इतनी सारी कंपनीज़ हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आखिर कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सही रहेगा? तो मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूँ, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको क्या देखना है। सबसे पहले, कंपनी रेप्यूटेड होनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होनी चाहिए, यानी उसमें क्लेम पे करने की क्षमता होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन जैसे कोरोना जैसे सिचुएशन आ जाए, अगर कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी, तो फिर वो सारे अपने कस्टमर को क्लेम पे नहीं कर पाएगी। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर आपके क्लेम को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी। उसके बाद, सेटलमेंट क्लेम रेशो, आप जिस भी कंपनी का चुनाव करने जा रहे हैं, उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा होना चाहिए। इससे पता लगता है कि कंपनी के पास कितने क्लेम्स आए और कितने क्लेम्स कंपनी ने पे किए। इसके अलावा एक और रेशो होता है जिसके थ्रू आप ये जानते हैं कि कंपनी के पास कितने अमाउंट का क्लेम आया और कितने अमाउंट का क्लेम उसने पे किया। तो ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी ने सेटल तो किया, लेकिन क्या कंपनी ने पूरा अमाउंट पे किया, ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात है कि क्या कंपनी के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो रिटेन हो रहे हैं। इससे पता लगता है कि क्या उस कंपनी के जो क्लेम पे करने का जो एटीट्यूड है, या उसके जो कस्टमर हैं वो सेटिस्फाई हैं, तभी वो अपनी पॉलिसीज़ को कंपनी के अंदर रिन्यू करवा रहे हैं, और उस पे उसका कस्टमर का विश्वास कंपनी पे बना हुआ है। इसके साथ साथ सोल्वेंसी रेशो, जिसमें फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर रहा था, वो इससे पता लगती है कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। एक चीज़ और है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो कंपनी है, अगर 100 रुपये का बिज़नेस कर रही है, तो क्लेम कितने का पे कर रही है? क्या वो 100 रुपये से ज़्यादा का पे कर रही है? अगर ऐसी सिचुएशन है कंपनी की, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपने बिजनेसेस में लॉस ले रही है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो आपके प्रीमियम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दे, या हो सकता है कि किसी न किसी बहाने से वो आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दे और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करे, जिससे कि आपका नुकसान हो सकता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो, और जितना वो पैसा कमा रही है वो सारा का सारा क्लेम पे करने में ही खर्च नहीं कर दे रही है, अपने पास कुछ इनकम के तौर पे भी सेव कर रही है, जिससे कि उसको बिजनेस करना आ रहा है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। उस एक अगली बात है कि आपकी कंपनी के नेटवर्क पर ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल हों, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसेज हों, ताकि कहीं भी अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो आपकी रीच पहुंच पाए उस कंपनी तक। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आपने अभी तक अपने जो है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली है तो सबसे पहले तो ले लीजिए, क्योंकि आजकल के फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहली प्रायोरिटी है हेल्थ इंश्योरेंस। सेकंड थिंग कि आपने इन सारी बातों को, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उन बातों का ख्याल रखते हुए आप अपनी कंपनी का चुनाव करें। अगर किसी वजह से आपने गलत कंपनी का चुनाव कर लिया है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में ये ऑप्शन आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र रखिए, ताकि वो हर मोड़ पर आपको एडवाइस कर पाए। जब आपको ज़रूरत हो, अगर मान लीजिए कि आपका क्लेम जो है वो कैशलेस नहीं हो पाया, रिम्बर्समेंट में चला गया, तो आपकी हेल्प करके वो आपके क्लेम को प्रोसीड करा पाए, आपको टाइम टू टाइम अपडेट करा पाए। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है कि कौन सा हॉस्पिटल नेटवर्क पे है या नहीं है, इन सारी जानकारी के बारे में वो आपको अवगत करा पाए और आपको एक सही हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग को, ख़ासतौर से आपकी मेडिकल अंडरराइटिंग को वो जो है कि कंप्लीट कर पाए, पूरा कर पाए। तो एक अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट की भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस के चुनाव में। आगे किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में किसी तरह का क्वेश्चन है तो आपके इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट भी दे दूंगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपकी फाइनेंशियल लाइफ को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं और आप एक बड़े 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 लॉसेस से आपको जो है कि बचाने वाला हूं। और दूसरी बात कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।